महायुद्ध का छठा दिन है, लेकिन युद्ध ठंडा पड़ने की जगह गर्माता ही जा रहा है। राजधानी तेहरान के साथ साथ अब ईरान के बाकी शहर भी इजरायल अमेरिका के निशाने पर। हमला ऐसा था कि ईरान का शहर बुगान कांप उठा। अमेरिका और इजरायल ने एक साथ मिलकर बुगान पर बम वर्षा कर दी। हर तरफ धुआं और आग की लपटें फैल गई, चीख पुकार मच गई। जहां यह हमला हुआ वो भीड़ भाड़ वाला रिहायशी बस्ती है। लेकिन इजराइल और अमेरिका का कहना है कि उसके निशाने पर IRCG के दर्जनों कमांडो थे। दावा है कि यहाँ उनकी तैनाती थी, इसीलिए उस जगह को हमले के लिए चुना। बता दें, ये बुरान में ईरान की एक सरकारी बिल्डिंग थी, जिसके साथ साथ कई घर और दुकानों को भी इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल ईरान के लोगों के अंदर भी डर पैदा कर रहा है, इसीलिए वो न सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को बल्कि उन मीडिया चैनल्स के दफ्तर को भी निशाना बना रहा है जो खामेनेई की भाषा बोलते हैं। मीडिया दफ्तर को उड़ाने के लिए इजरायल ने रात के वक्त जबरदस्त स्ट्राइक की। धमाका इतना खतरनाक था कि उस बिल्डिंग के अंदर से मलबा निकलकर ऊपर आसमान की ओर जाने लगा। इजरायल ने रिहायशी इलाकों के बीच मौजूद उस दफ्तर पर सटीक हमला किया। दरअसल इजरायल उन मीडिया चैनलों को निशाना बना रहा है जो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद कई चैनल्स ने इमोशनल कैंपेन चलाया था। अब वो सब इजरायल के रडार पर है। ऐसे हमले उसने पहले भी किए हैं। पिछले साल जब कुछ दिनों के लिए इजरायल और ईरान में तनाव हुआ था, तब भी उसने एक मीडिया दफ्तर के ऑफिस को उड़ाया था। उस दौरान लाइव बुलेटिन में बमबारी हुई और एंकर को जान बचाकर भागना पड़ा था। मीडिया चैनलों को निशाना बनाकर नेतन्याहू ईरान के लोगों को मैसेज देते हैं कि वो उनके शासकों से ज्यादा ताकतवर है। उधर इजरायल का साथी अमेरिका भी अपने गोला बारूद लेकर ईरान के आसपास खड़ा है। वहीं से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका की सेना ने अपने हमलों का वीडियो जारी करते हुए दिखाया कि कैसे उसकी मिसाइलें ईरान में तबाही मचा रही हैं। गोली की रफ्तार से निकलने वाली अमेरिका की इन मिसाइलों के अंदर भी एक अकड़ एक एटीट्यूड है। फायर होते ही वो मिसाइलें आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं, तो पीछे छोड़ जाती हैं धूल का गुब्बार। आसमान में जाते ही मिसाइलों को पहले से पता होता है कि उन्हें ईरान के किस इलाके में तबाही मचानी है। अमेरिकी बेस से दागी गई मिसाइलों की थर्मल इमेजिंग होती है, जिसमें दिखता है कि वो मिसाइलें एक एक कर ईरान की बख्तरबंद गाड़ी, उनके मिसाइल सिस्टम और उनके टैंक्स को नेस्तनाबूद कर रही हैं। मिसाइलों को दागने वाले अमेरिकी सैनिक जानते हैं कि उनका हर एक कदम दिन ब दिन ईरान को कमजोर कर रहा है और उसे जारी रखने के लिए ईरान के हर उस मिलिट्री साजो सामान को टारगेट कर रहे हैं जिन तक उनकी मिसाइलों की पहुंच है। अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान के मिलिट्री बेस, उनके बंदरगाह और साथ में उनके खेलने कूदने वाली जगह को भी बर्बाद किया है। यानी अमेरिका ईरान के लोगों को कहीं से भी आराम करने का मौका नहीं देना चाहता। ये अमेरिका के फाइटर जेट्स की ही दहशत है जो ईरान के चप्पे चप्पे पर दिखाई। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान को खुरम्माबाद में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। मिसाइल हमले के बाद धूल से सने लोग घायलों को उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले फाइटर जेट्स ईरान के मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहे हैं। वहां से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अब्बास पोर्ट में भी अमेरिका और इजरायल के हमलों की वजह से चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला। आज इजरायल ने ईरान के एक फाइटर जेट को गिराने का लाइव वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया गया कि इजरायल के F-35 एयरक्राफ्ट ने ईरान के फाइटर जेट याक 130 को सीधे लड़ाई में मार गिराया।
वीडियो में यह भी दिखा कि वो फाइटर जेट काफी देर तक खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार इस लड़ाई में उसकी हार हुई। इजराइल अमेरिका से युद्ध में ईरान भले ही घिर गया हो, लेकिन उसके तमाम बड़े चेहरों की मौत हो चुकी हो, लेकिन फिर भी ईरान यहां डटकर पलटवार कर रहा है। इजराइल पर ईरान ने एक बार फिर बड़ा हमला कर अपना मंसूबा साफ कर दिया है। इस बार ईरान ने इजराइल पर जैसा हमला किया उससे इजराइल में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस बार ईरान पर इजराइल की तरफ से आई है बैलिस्टिक मिसाइल। निशाने पर इजराइल की राजधानी यरूशलेम, जहां के अलग अलग इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। यही नहीं, मध्य इजराइल के इलाकों और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में भी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बमबारी की। इस बीच इजराइल लगातार आरोप लगा रहा है कि ईरान क्लस्टर मिसाइलों के जरिए उसके आम लोगों पर निशाना बना रहा है। ईरान ने इजराइल के युद्ध मंत्रालय के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ईरान के हमले में इजरायली युद्ध मंत्रालय के हेडक्वार्टर के पास भारी तबाही हुई है। हमले के बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया और मौके से आग की लपटें उठती नजर आई, जबकि इमारत के पास खड़ी तमाम गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हमले में इजराइल के युद्ध मंत्रालय के हेडक्वार्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सामने आई तस्वीरों में हमले के बाद इजराइल का प्रशासनिक अमला राहत बचाव करता नजर आया। ईरान के हमले में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रूह कपा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक कार इस तरह से अनियंत्रित हुई कि आपको इस वीडियो को देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। पहली नजर में ऐसा लगेगा जैसे ये कोई फिल्म का सीन। तेजी से सड़क पर आती कार अचानक 360 डिग्री एंगल में घूम गई। कार तो घूमी ही, साथ ही वो एक घर के बाहर खड़ी हुई कार से भी टकरा गई। सफेद कार ने इस कार को तो तोड़ा ही, साथ ही वहां खड़ी हुई 2 बाइक और बाकी सामानों को भी नुकसान पहुंचाया। हादसे से बस कुछ ही पल पहले वहां से कुछ लोग भी गुजर रहे थे। किस्मत अच्छी थी जो वो बच गए, नहीं तो यह हादसा जानलेवा भी हो सकता था। राजधानी दिल्ली की महरौली बदरपुर रोड पर डीटीसी की बस में भीषण आग लग गई। जिस बस में आग लगी है वो इलेक्ट्रॉनिक बस थी। बस में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि देखते ही देखते उसने पूरी बस को जलाकर कबाड़ में तब्दील कर दिया। चारों तरफ आग की लपटें और काला धुआं फैल गया। राहत इस बात की कि समय रहते बस के सभी यात्रियों को नीचे उतार लिया गया, जिससे बड़ा हादसा यहां होने से टल गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।